नमस्कार, मैं तेजस्वी फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़े जो डिस्कशंस है, बातें हैं, वो करने के लिए हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो उत्तर दिशा की बात, उत्तर दिशा में अगर हमारा मुख्य द्वार है तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हम सब जानते हैं कि उत्तर दिशा को प्रॉस्पेरिटी की दिशा माना जाता है, कुबेर की दिशा माना जाता है। लक्ष्मी के जो सारे चीज़ें हैं प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, लक्ष्मी जो है वो साउथ ईस्ट से आके उत्तर में चली जाती है, तो उत्तर में उसको स्थिर माना जाता है। तो ये डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में कहीं पे भी आपका मुख्य द्वार आएगा तो वो उतना ही पॉजिटिव रहेगा, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इसके भी जब हम 8 पार्ट करते हैं, आपको इसमें से सिर्फ 3 पार्ट जो मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा और शुभ फल आपको देंगे, आपको वैभवता प्रदान करेंगे, जो है मुख्य, भल्लाट और सोम। इन तीनों के अलावा अगर कहीं पे भी आपका डोर आता है तो नॉर्थ डायरेक्शन होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ उन्नति आप नहीं कर पाओगे। तो नॉर्थ में हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट सेक्शन में जो हमने 8 सेक्शन किए हैं, चार्ट में दिखाए हैं, वैसे फर्स्ट सेक्शन में अगर हमारा मुख्य द्वार आता है तो इसे रोग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका मुख्य द्वार आने के कारण आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, आपको गंभीर रूप से हमेशा कोई ना कोई एनिमीज रहेंगे, हिडन एनिमीज रहेंगे, और जो भी घर की विशेषता स्त्रियां हैं वो हमेशा उस घर से बाहर रहेंगी, वो उस घर में कभी रह नहीं पाएंगी। उसके अलावा अगर सेकंड में हम देखते हैं कि सेकंड हाउस में वहाँ पे आता है तो वहाँ पे भी आपको वैसा ही रहेगा कि शत्रुओं से रिलेटेड तो प्रॉब्लम आएगी ही, उसके साथ हमेशा एक इनसिक्योरिटी और डर सा बना रहेगा। घर में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना हमेशा रहेगी, वो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, कभी विश्वास नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे पे नज़र रखेंगे। जो थर्ड सेक्शन आता है, थर्ड में जो होगा वो आपको असीम धन और निरंतर वृद्धि देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको देगा। इसके अनुसार आपको पुत्र प्राप्ति वगैरह जो भी आपकी इच्छाएं है, ये सारी इच्छाएं आपकी परिपूर्ण कर देगा, आपको उसमें पॉजिटिविटी देगा। फोर्थ सेक्शन में उत्तर दिशा में जब आपका मेन डोर आता है उसे भल्लाट कहा जाता है। यह भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा, उन्नति, संपत्ति और नाम, ये सारी चीज़ें देगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलती रहेंगी पैसे कमाने की, हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये मुख्य द्वार आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉब में भी आपकी तरक्की होती रहेगी, आपको हमेशा नए नए अच्छे प्लेसमेंट, अच्छी ग्रोथ पे मिलेंगे। फिफ्थ सेक्शन में जब आपका मुख्य द्वार आएगा, इसे सोम के नाम से जाना जाता है, इसे भी बहुत पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे आर्थिक वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, और यहाँ के लोग जो है ज़्यादा करके दूसरे लोगों के हिसाब से धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा होते हैं, और इनमें एक समभाव होता है, एक दूसरे के प्रति प्यार होता है। उसके बाद है 6 सेक्शन में जो मुख्य द्वार आता है। 6 में अगर आपका मुख्य द्वार आता है तो आपके घर में बच्चों से रिलेटेड विवाद और झगड़े हमेशा चलते रहेंगे। यहाँ पे रहने वाले लोग हमेशा एक दूसरे से दूरी बना के रहेंगे। 7th में आपका मुख्य द्वार आएगा तो इस पद का नाम है अदिति। यह स्त्रियों के लिए विशेष रूप से हानिकारक माना जाता है। हालांकि अदिति नाम का जो मीनिंग है वो बहुत अच्छा है, देवों की माता जो थी वो अदिति थी, लेकिन यहाँ हम वास्तु में जब अदिति पद को नॉर्थ में देखते हैं तो वो स्त्रियों के लिए खराब माना जाता है, और ये आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके अलावा आपका जो लास्ट डायरेक्शन अब है, लास्ट डायरेक्शन का लास्ट पद उत्तर दिशा, इसे अंतिम द्वार यानी दिति कहा जाता है, जो अदिति के बाद आता है। यह आपको बहुत सा सेविंग करके देगा, यहाँ से आपकी सेविंग होगा। यहाँ से आप देखोगे तो प्रत्येक दिशा में शुभ द्वार भी है, अशुभ भी है, लेकिन दिति में आपको सेविंग के अलावा और कुछ ज़्यादा बहुत फायदा नहीं है। बस इसके नेगेटिव पॉइंट भी उतने ज़्यादा नहीं है जितने अदिति के हैं। हमने अब चारों डायरेक्शन के मुख्य द्वार देखे हैं, आपको देखना है कि आपका कौन सी डायरेक्शन में आता है और क्या आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उससे डील कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं क्या आप वो सारे, उनका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं। आपको इन सारे लक्षणों को अपनी लाइफ में देखना है। इससे ज़्यादा दरवाजे के बाद और भी वास्तु में जो है वो जानकारी लेके मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए शुभम भवतु।